हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आदि हियर। सो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 10 हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स करेंटली अवेलेबल इन इंडियन मार्केट। यहाँ पर हम वही 10 स्टॉक का कंसिडर किए हैं जिसका रिटर्न 1 साल और 5 साल में अच्छा है। ऐसा नहीं है, देयर आर अदर स्टॉक्स अवेलेबल जिसका डिविडेंड तो ज़्यादा है बट द रिटर्न इज़ नॉट गुड, नेगेटिव में है या फिर बहुत कम है। तो यहाँ पर जिसका रिटर्न ज़्यादा है और उसके साथ ये डिविडेंड भी ज़्यादा देता है, उसी स्टॉक को हम लोग कंसिडर किए हैं अभी। तो बेसिकली अगर आप देखोगे, पहला जो स्टॉक है वो है एक्सचेंजिंग सोल्यूशन लिमिटेड। तो अगर आप इसका कैटेगरी या फिर सेक्टर देखोगे, ये है आईटी सर्विस एंड कंसल्टिंग के अंदर आता है। और यहाँ पर डिविडेंड यील्ड अगर देखोगे 17% है, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ पर अगर मार्केट कैप देखोगे 1213 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर रिटर्न देखोगे 1 साल में 23% है, जो कि अच्छा है, इतना भी कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है 23%। और लास्ट 5 साल में 104% दिया है। तो अगर आप देखोगे एवरेज ऑन एन एवरेज 20% से ज़्यादा देता है पर ईयर। और ये है स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर। तो यहाँ पर डिविडेंड यील्ड अगर देखोगे सबसे ज़्यादा है 17%। नेक्स्ट अगर आप देखोगे चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड CPCL। तो बेसिकली अगर इसका आप सेक्टर देखोगे, ऑयल एंड गैस रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग के अंदर आता है। और यहाँ पर आपका डिविडेंड यील्ड 8.51% है। और अगर मार्केट कैप देखोगे 9,500 करोड़ से ज़्यादा है। और 1 साल में रिटर्न थोड़ा कम है 12%, बट अगर आप डिविडेंड यील्ड देखोगे ये थोड़ा ज़्यादा है। अगर लास्ट 5 साल में अगर देखोगे 300% दिया है। तो बेसिकली ये आपका, अगर लास्ट 5 साल पहले आप इन्वेस्ट करते तो यहाँ पर आपका मनी इंटू 3 हो जाता, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न है। और ये स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आता है। देन थर्ड जो है, इस सबको पता है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो बेसिकली ये भी आपका ऑयल एंड गैस रिफाइनिंग मार्केटिंग के अंदर आता है। और यहाँ पर डिविडेंड यील्ड 8.16% है, जो कि, और मार्केट कैप अगर आप देखोगे 2,16,8 करोड़ है, जो कि बहुत ह्यूज है। बेसिकली ये लार्ज कैप ही है। अगर आप 1 साल में रिटर्न देखोगे अराउंड 60% है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और लास्ट 5 साल में थोड़ा कम है, क्योंकि बीच में ये नीचे चला गया था, तो 46% है। बट अगर आप डिविडेंड यील्ड देखोगे 8% है। और इसका कैटेगरी लार्ज कैप है। नेक्स्ट जो है BPCL, आपको ही पता है, सेम कैटेगरी के अंदर आता है, ऑयल एंड गैस रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग। ये भी अगर आप देखोगे थोड़ा कम है कंपेरेटिव टू इंडियन ऑयल, 6.64%। और इसका मार्केट कैप है 1,35,383 करोड़। अगर आप रिटर्न देखोगे 1 साल, ये ज़्यादा है 78% कंपेयर टू इंडियन ऑयल। और 5 साल में थोड़ा कम है 18%, बहुत ही कम है। बट लास्ट 1 ईयर में अच्छा रिटर्न दिया है। और ये लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर आता है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे, ये है ILFS इन्वेस्टमेंट मैनेजर लिमिटेड। तो बेसिकली ये आपका एसेट मैनेजमेंट सेक्टर में आता है। और यहाँ पर डिविडेंड यील्ड है 6.3%। अगर इसका मार्केट कैप देखोगे बहुत ही कम है, 363 करोड़ ओनली है। और इसका 1 साल में रिटर्न अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा है, अराउंड 34.67%। और 5 साल में अगर देखोगे 2.3x है, अराउंड 231%, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और ये बेसिकली स्मॉल कैप के कैटेगरी के अंदर ही आता है। नेक्स्ट जो है वेदांता। तो वेदांता बेसिकली आपको सबको पता होगा, मेटल्स डाइवर्सिफाइड। तो इसका डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है, 6% है। और इसका अगर मार्केट कैप देखोगे तो ह्यूज है, 1,82,000 करोड़ के ऊपर है। अगर 1 साल का रिटर्न देखो तो 116%। सो लास्ट 1 साल में ये पूरा, मतलब आपका पैसा डबल हो जाता है अगर इसमें आप इन्वेस्ट करते हैं। और लास्ट 5 साल में अगर देखोगे आपका पैसा डबल हो जाता अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते 5 साल पहले। तो ये लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर आता है। तो इसमें अगर बहुत ही अच्छा स्टॉक्स हैं, तो अगर आप देखोगे लास्ट 5 साल 1 साल में बहुत अच्छा रिटर्न, टॉप ऑफ दैट डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है। और नेक्स्ट अगर आपको पता है कोल इंडिया लिमिटेड। सो ये भी आपका माइनिंग कोल के अंदर आता है। इसका डिविडेंड यील्ड 5.68% है। अगर आप देखोगे मार्केट कैप ओबियसली बहुत ही ह्यूज है, 2,74,000 करोड़ के ऊपर। और लास्ट 1 साल में भी ये अच्छा रिटर्न दिया है, 43% रिटर्न। और 5 साल में भी 116.41 रिटर्न, जो कि बहुत अच्छा है। और ये कैटेगरी बेसिकली लार्ज कैप के अंदर आता है। नेक्स्ट जो है वो है जागरण प्रकाशन लिमिटेड। तो बेसिकली अगर आप देखोगे ये पब्लिशिंग सेक्टर के अंदर आता है।
अगर डिविडेंड यील्ड देखोगे वो भी 5.62 है, बहुत अच्छा है। और मार्केट कैप अराउंड 2000 करोड़ के आसपास है। लास्ट एक साल में इतना अच्छा नहीं दिया है रिटर्न, अराउंड 11%, बट अगर लास्ट 5 साल में देखोगे वो भी अराउंड 57.75%। तो कंसिडरिंग 11% आपका ईयरली बोल सकते हो रिटर्न आया है ऑन एन एवरेज। सो बेसिकली स्मॉल कैप के अंदर आता है। नेक्स्ट जो है ये आपको सबको पता होगा, HPCL, तो बेसिकली हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये भी बेसिकली आपका ऑयल एंड गैस रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग के अंदर आता है। देन अगर आप देखोगे डिविडेंड वाइल्ड 5.57% है। और अगर आप देखोगे मार्केट कैप अराउंड 80,000 करोड़ है। और एक साल में बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया है, अराउंड 128%, जो कि बहुत ह्यूज है। और 5 साल में अराउंड 74% रिटर्न आया है। तो ये बेसिकली आपका मिड कैप कैटेगरी के अंदर आता है। देन अगर लास्ट में है आपका ऑल डिजिटेक लिमिटेड, तो बेसिकली ये आपका IT सर्विसिंग एंड कंसल्टिंग के अंदर आता है। और इसका डिविडेंड वाइल्ड 4.76% है। मार्केट कैप देखोगे अराउंड 1400 से ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा है। और एक साल में रिटर्न अराउंड 41% दिया है इस स्टॉक्स ने। और 5 साल में ये अराउंड 220%, बेसिकली आप बोल सकते हो 2.2x रिटर्न दिया है। और ये बेसिकली आपका स्मॉल कैप कैटेगरी में आता है। तो बेसिकली ये 10 स्टॉक है करेंटली जो कि रिटर्न का मतलब जिसका पास्ट रिकॉर्ड अच्छा है रिटर्न के मामले में, उस टॉप ऑफ दैट अच्छे डिविडेंड दे रहे हैं। तो बेसिकली डिविडेंड आप इन्वेस्ट करो, आपका रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा स्टॉक पे। टॉप ऑफ दैट यू कैन गेट पैसिव इनकम एज पार्ट ऑफ डिविडेंड। तो ये रहा टॉप 10 डिविडेंड जो कि अच्छा डिविडेंड दे रहे हैं स्टॉक्स नाउ इन इंडिया। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। So thank you everyone. I will see you in the next video.